प्रेजेंटेशन स्किल, ये दो चीजें अगर हमारे पास आ गई ना, वी कैन इजीली टेल एनीथिंग, मतलब हम कुछ भी, मतलब कहीं भी जाके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और कहीं भी रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। दो चीज। अब लकीली क्या है कि प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा है जिसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, जिसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं। हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट के आसपास भी कुछ नहीं, हमारे प्रोडक्ट को इतने सारे सर्टिफिकेशन मिले हैं कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। हम अलग लेवल की हमारी प्रोडक्ट है, हमारे साइंस, हमारे डॉक्टर्स सब अमेजिंग है। तो यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट तो क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो काम कहाँ करना है बताइए। दो चीजें हैं कन्वर्जन के लिए, एक गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड द सेकंड वन योर प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास अच्छा है ना। अब हमको सारा मेहनत कहाँ करना है, हमारे प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। तो प्रेजेंटेशन हम लोग किसको करेंगे, प्रेजेंटेशन से पहले इनविटेशन होता है। तो इनविटेशन आपने सुना, अच्छे तरीके से सीखा आपने। तो इनविटेशन के बाद जब हम प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंट करते वक्त क्या ध्यान रखते हैं, इसके बारे में हम लोग फटाफट से कुछ एक बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्लायर करते वक्त अगर हम एक्टिविटी की बात करते हैं, जो सबसे फेमस एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी हम सबने कभी ना कभी तो जरूर किया होगा, फ्लायर एक्टिविटी। हम सबने कभी ना कभी किसी ना किसी को फ्लायर तो दिया है, राइट? सही बोल रहा हूँ ना मैं? कौन कौन अग्री करते हैं, किसने किसने फ्लायर किया है? सबने किया है। कभी ना कभी आपने किसी ना किसी को पकड़ाया ही है अपने अपने हेल्प फ्लायर। तो जब हम इनिशियली यानी कि हर्बलाइफ का पहला जो स्टेज है वो इनविटेशन। तो इनविटेशन जब हम करते हैं, हमारा प्रेजेंट, मैंने क्या कहा, आप हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, चाहे आप जानबूझ के कर रहे हो चाहे अनइंटेंशनली कर रहे हो, लेकिन आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब हम फ्लायर किसी को कर देते हैं, एक्चुअली उस वक्त हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी पॉजिटिव माइंडसेट से। तो जब भी आप प्रेजेंट करें किसी को, ऑलवेज ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, जब आपकी बात दिमाग में सकारात्मक सोच चल रही होगी, पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में चले होंगे, याद रखिए आप उस वक्त जो प्रेजेंट करेंगे उसमें वो कहते हैं कि उस वक्त जो आपका प्रेजेंटेशन होगा ना, वो काफी ऑप्टिमिस्टिक होगा, होपफुल होगा, लोगों को आशाएं दिखेंगी, यानी कि आपको आपके वाइफ को लोग कनेक्ट करते हैं यू नो तो जब भी आप प्रेजेंट करें, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रेजेंट करें। जब आप किसी को दे रहे हैं तो आपके मन में ये होना चाहिए कि हाँ, दे रहे हैं तो दे रहे हैं, मतलब इसके सेहत अच्छे करने के लिए या इसके जीवन में कुछ भला करने के लिए हम इसको फ्लायर कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या मायने रखता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट। यस, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट आपको कॉन्फिडेंस देता है। अब कहाँ पे यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, अगर आप पॉजिटिवली नहीं सोच रहे हैं, अगर आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव नहीं है, उस टाइम आपको किसी को इनवाइट करते वक्त आप डरे डरे या सहमे सहमे से दिखते हैं। और अगर आपने किसी को इनवाइट करते वक्त अगर आपका एक्सप्रेशन डरा हुआ, सहमा या कॉन्फिडेंट अगर आपको आपके अंदर नहीं दिख रहा है, सामने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, तो याद रखिएगा फर्स्ट वहीं पे आपका प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो जाएगा और आपका जो कन्वर्जन रेशियो है, फिर से मैं आपको बता दूं, हमारा जो मेन पर्पस होता है प्रेजेंटेशन स्किल को डेवलप करने का, वो होता है कि हम अपने कन्वर्जन को कैसे बढ़ाएं। कन्वर्जन समझ रहे हैं सब लोग? कन्वर्जन का क्या मतलब है, समझ में आ रही है बात? मतलब आपने कितने लोगों को बताया, उसमें से कितने लोगों ने स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। तो कन्वर्जन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपने प्रेजेंटेशन को बढ़ाना पड़ेगा, और प्रेजेंटेशन की पहला सीढ़ी है वो है आपका पॉजिटिव माइंडसेट, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं। सेकेंडली हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बाद में आता है, उसके पहले हमारा अपीयरेंस आता है। अपीयरेंस बहुत जरूरी है। कहते हैं कि हम जैसे दिखते हैं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, हम हमारे ही जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? तो जब आप प्रेजेंट कर रहे हो किसी को, इनवाइट कर रहे हो किसी को, आप एक बार देखिए कि आप कैसे दिख रहे हैं, और इमेजिन करिए कि आप जैसे दिख रहे हैं, क्या एक्चुअल आपको ऐसे ही दिखने वाले बंदे चाहिए आपको रिलेशन में? ऑलवेज ऑलवेज एनालाइज करिए इन चीजों को। जब आप किसी को प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आप अपने आप को एक बार एनालाइज करिए, देखिए, ऑब्जर्व करिए कि एक बार अपने आप को देखिए कि क्या मैं जैसा मिरर में दिख रहा हूँ, ऐसे ही बंदे की जरूरत मुझे है? आपका फिर आप देखिए आपका क्या जवाब आता है।
तो ऑलवेज आपका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छा दिखना चाहिए। बहुत जरूरी है कि आप अच्छा दिखे जब आप प्रेजेंट करें ना। अब अच्छा दिखने से मेरा मतलब ये है कि केवल प्रेजेंट मतलब आप किसी स्पेसिफिक किसी टाइम में तैयार होके आप जाए प्रेजेंट करने, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, आपको लाइक एक बात तो आप जान लीजिए कि हमें कभी भी प्रेजेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, कभी भी किसी भी रैंडम टाइम में आपको प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऑलवेज लिख लीजिए, हमेशा हमेशा प्रेजेंटेबल बन के रहिए, हमेशा प्रेजेंटेबल बन के रहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर में और आप घर में हैं, कई बार होता है ना कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो रीचेकअप के लिए या हमारे एसोसिएट जो है रेफरल्स को लेके हमारे घर पे आते हैं हमसे मिलने के लिए, और उस वक्त हमें लगता है कि अच्छा घर पे ही आ रहे हैं तो क्या रेडी होने की जरूरत है। और जो फॉर्मल वेयरिंग है या हमारे जो हम कैजुअल वेयरिंग हमारा रहता है, हम उसी ड्रेस में लोगों को अटेंड कर लेते हैं, और ये आपका जो अपीयरेंस है ना, ये उस व्यक्ति पे काफी प्रभाव डालता है जो पहली बार आपसे मिल रहा होता है। याद रखिएगा, हमारे लुक्स का, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ, हमारे लुक्स का बहुत प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट जो मीटअप होता है ना, उसमें लुक्स का ही खेल है। जब आप देखिए, मान के चलिए कि आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं, आप मार्केट में जा रहे हैं और किसी व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हैं, और अब जब आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं लेकिन आपने देखा कि वो बंदा बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, मान के चलते हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, बट उसके अपीयरेंस अच्छे हैं, उसने अच्छा बिजनेस सूट डाला है, फॉर्मल शूज डाले हैं, टाई सही लगा के कहीं जा रहा है। अब आपका परसेप्शन क्या होगा उसके प्रति, आप उसके बारे में क्या सोचेंगे कि यार ये कोई बड़ा बंदा है, कहीं का एम्प्लॉय होगा, कोई बड़े लेवल पे आई थिंक होगा, कोई कर्मचारी होगा, ऐसा ऐसा आपको फील होगा, राइट। ये कैसे हो पाया, ये हो पाया उसके अपीयरेंस से, उसके लुक से। सेम चीज अगर कोई बहुत बड़ा बंदा है, किसी बड़े लेवल में जॉब करता है, कोई बहुत प्रेस्टिजियस बंदा है, लेकिन उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसने चप्पल डाली हुई है, एकदम गंदा सा टी शर्ट डाला हुआ है, फटे हुए जींस डाले हुए हैं, फटे हुए मीन्स आजकल का जो ट्रेंड फैशन है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि फैशन खराब है, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप उनके बारे में आपका परसेप्शन क्या होगा, आप क्या उनके बारे में विचार करेंगे कि किस तरह के व्यक्ति विशेष होंगे वो। आपको लगेगा कि हाँ कोई होगा, लेकिन एक्चुअली वो बंदा कोई वेल सेटल्ड बंदा है, बड़ा बंदा है, किसी बड़े लेवल पे ना। ये डिफरेंस कैसे हमारे मन में आया, उसके अपीयरेंस से, उसके लुक से। तो यही चीज हमारे साथ होता है, जब हम बहुत से लोगों को फ्लायर दे रहे होते हैं, तो उन्हें इनवाइट कर रहे होते हैं, दैट टाइम हमारा अपीयरेंस जो हमारा है, वो उन्हें ये प्रेजेंट करता है कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या वो एक तरह का अपना माइंडसेट हमारे बारे में जो है बना लेते हैं कि किस तरह के ये बंदे। तो ये चीज का हमेशा ख्याल रखिए कि आपका अपीयरेंस कैसा है, आपके लुक्स कैसे हैं, आपका अपीयरेंस कैसा है। आफ्टर दैट जब हम किसी को प्रेजेंट कर रहे हो या फ्लायर कर रहे हो, तो उस वक्त नेक्स्ट हमें क्या ख्याल रखना है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है। ये तीनों चीजें एक दूसरे से बहुत करीब हैं। मैंने आपको बताया पॉजिटिव माइंडसेट एंड आपका अपीयरेंस एंड लुक्स, एंड द थर्ड वन इज आपका बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज जो है, शारीरिक भाषा क्या है, शारीरिक भाषा जो हमारी है, ये बिना बोले बहुत कुछ बता जाती है। हमारी बॉडी लैंग्वेज है, बहुत कुछ बता। अब आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी शारीरिक भाषा जो है, आप किसी को फ्लायर भी कर रहे हैं, डर रहे हैं, सहम रहे हैं, लग रहा है क्या बोलेंगे, तो आपका जो आप जो बोलना चाहते हैं, आप कभी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छे तरीके से नहीं है, तो आप कभी कम्युनिकेट अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, और सामने वाले पे इसका एक नेगेटिव इफेक्ट बनता है, एक नकारात्मक प्रभाव बनता है, जो उसे कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा होता है कि शायद आप कंफर्टेबल नहीं है, या आप अपने काम में प्रोफेशनल नहीं है, व्यवसायिक नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है उन्हें एक मैसेज दे रही होती है कि लाइक आपसे उनका विश्वास नहीं बनता है। तो जब हमें अगर बॉडी लैंग्वेज हमारा अच्छा है, जब हम किसी को फ्लायर कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं, उस वक्त जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो हमारे बॉडी लैंग्वेज से भी दिखना चाहिए कि हम एक प्रोफेशनल लोग हैं, और ये चीज जो हम कर रहे हैं ना, ये हम कंटिन्यू करते हैं, उन्हें ये मैसेज जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले सीखे हैं
और अभी अभी आके आपने लोगों को इन्वाइट करना शुरू किया है, तो ये जरूरी है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम सॉलिड हो, आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम पॉजिटिव हो, आप कॉन्फिडेंटली लोगों से बात करें। और ये कुछ एक चीजें हैं जो जरूरी है हमारे फ्लायर इन्विटेशन ना। अब जब इससे आगे बढ़ते हैं, हमने लोगों को इन्वाइट किया, फिर हम कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं? वैसे फिर से बता दूं मैं आपको, हम लोग हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये याद रखिएगा, ये गोल्डन स्टेटमेंट है। जब आप ये चीज याद करेंगे ना, अच्छा मैं फिर अभी किसी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप अगर उस वक्त थोड़ा इनफॉर्मल भी होंगे, कैजुअल भी होंगे, लेकिन जैसे आपको याद आएगा कि आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं या आप मार्केट में, आप फिर से उसी मोड में आ जाएंगे। इसलिए हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि हम हर वक्त किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, राइट। तो हमने जब लोगों को इन्वाइट किया, नेक्स्ट जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है वो होता है जब हम उन्हें रीडिंग समझा रहे होते हैं या अपने कंपनी का कुछ इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं या प्रोडक्ट्स के बारे में समझा रहे होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अगर आप किसी को लाइक अटेंड कर रहे हैं, जब आप गेस्ट अटेंड कर रहे हैं, तो वो चीजें तो आपको जो पहले मैंने बताई वो तो जरूरी है ही, हमेशा आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। अब जब हम किसी को अटेंड कर रहे हैं ना, तो पता है प्रॉब्लम समस्या क्या आती है कि कहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन गड़बड़ होता है। हम जो बातें बता रहे होते हैं, पहली बात तो ये है कि हमें हमारे न्यूट्रिशन के बारे में, आपको बहुत बहुत पीएचडी करने की जरूरत नहीं है न्यूट्रिशन में, लेकिन एटलीस्ट जो हमारा न्यूट्रिशन है उन न्यूट्रिशन के बारे में आपको सही जानकारी होनी चाहिए। बेसिक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूट्रिशन क्या काम करता है, किस न्यूट्रिशन को किस स्थिति में देना है। ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है ताकि आप सामने वाले को अच्छे से रिकमेंड कर सकें। तो ये जो नॉलेज है ना, ये भी आपके प्रेजेंटेशन स्किल का पार्ट है। तो हमें क्या करना है, नॉलेजेबल बनना है। वी हैव टू बिकम नॉलेजेबल। नॉलेजेबल अगर हम बनेंगे तब हम कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाएंगे लोग। तो जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, गेस्ट अटेंड कर रहे हैं, उस वक्त आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? पहले तो कि आपके अच्छे लुक्स होने चाहिए, अच्छे अपीयरेंस होने चाहिए ना। अगर हम किसी को, जब हम गेस्ट अटेंड करने जाते हैं और हम यूं ही चले जाते हैं, तो पता है दिक्कत क्या होती है? जब आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे होते हैं ना, जब पैकेज प्रमोट कर रहे होते हैं या उनको जब एक्सपेंस के बारे में बताते हैं, खर्च के बारे में बताते हैं, तो प्रोडक्ट मतलब आपके प्रोग्राम, आपके पैकेज का एक्सपेंस और आपका लुक मैच नहीं करता है। तो हमेशा याद रखिए, जब हम बड़ी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के बड़े इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बड़े रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा लुक जो है हमेशा कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए हमारे बातों को। यानी कि जो हम बात बोल रहे हैं, जो चीजें बोल रहे हैं, वैसे हम दिखने चाहिए। ये काफी जरूरी है। नहीं तो कई बार लोग आपको बता के जाते होंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, हमारा प्रोग्राम महंगा है। और ये तब ज्यादा होता है जब हम अपने प्रोग्राम से सस्ते दिखते हैं। हम अपने पैकेज से जब सस्ते दिखेंगे तो हमारा पैकेज महंगा दिखने लगेगा, यू नो। तो ऑलवेज हमें क्या करना है, हमें हमारी वैल्यूज को बढ़ाना है। हमारी वैल्यूज इन चीजों से बढ़ेंगी, अच्छे अपीयरेंस से, अच्छे लुक से, पॉजिटिव माइंडसेट से, एंड यू नो बॉडी लैंग्वेज से, इन चीजों से। आफ्टर दैट जब हमने प्रेजेंट किया, तो आप किस तरह से लोगों को रीडिंग्स बताते हैं, ये काफी मायने रखता है। आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा आपके आंखों से। आप कितना आई कांटेक्ट करते हैं, उन्हें कितना विजुअलाइज कराते हैं चीजों को। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखने वाली है, राइट। जब आप गेस्ट अटेंड करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप उन्हें आप अपने अपने बातों से, आपके बातों से रिलेट कर पाए, वो रिलेट कर पाए। मैं 6 बहुत जबरदस्त पॉइंट आखिरी में बताऊंगा जो हमारे प्रेजेंटेशन स्किल में बहुत जरूरी है, और जिसे अगर हम एड ऑन करते हैं, हमारे प्रेजेंटेशन स्किल में लगाते हैं उन्हें, तो ये आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा, हमारे कन्वर्जन को काफी इनहांस इंप्रूव करेगा, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा। तो जब हम गेस्ट अटेंड कर रहे होते हैं, दैट टाइम जब आप रीडिंग किसी को समझा रहे होते हैं, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि सामने वाला जो इंसान है वो आपके साथ कंफर्टेबल हो। और वो कंफर्टेबल कब होगा? लिखिए, जब आप ज्यादा सुनेंगे और कम बोलेंगे। एक अच्छा प्रेजेंटेशन का रूल होता है कि आपको कम बोलना है, ज्यादा सुनना है। जब आप कस्टमर रहे, गेस्ट को अटेंड कर रहे हैं,
बड़ा जरूरी हो जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब आपको लाइक हमारे हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, सारी चीजें एक बार में बोल देंगे, सामने वाले की कुछ नहीं सुन रहे हैं। और अब कुछ लोग होंगे आप जिन्हें जानते होंगे जो बहुत बोलते हैं, बातूनी लोग हैं। तो आप मुझे ये बात ईमानदारी से बताइए कि क्या आप ऐसे लोगों के साथ बैठना पसंद है? आज जब वो आपको पहली बार कोई बंदा सुन रहा है तो उस वक्त आपको बहुत ज्यादा वाचाल बनने बोलिए, इफेक्टिव बोलिए, ज्यादा सुनिए, जिससे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा। अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो ये एक बेहतर प्रेजेंटेशन आपका होगा जब आप कम सुने, कम बोलेंगे, ज्यादा सुनेंगे। अब जब आप कम बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? आप जो भी बोले ना तो आप टॉपिक से हटके बात नहीं करें, राइट? हम कई बार क्या होता है ना, जब हमारे साथ सामने वाला बंदा हो, कई बार क्या है हमारा, चलिए मैं अपने एग्जांपल बताता हूँ। मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, हाँ, मैं एक हर्बल कोच हूँ, बट मेरा पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है। सामने वाला बंदा भी, उसको भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। अब हमने उसके रीडिंग लिया, रीडिंग पे बात करते 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 वो पॉलिटिक्स की बात करने लग गया। तो अब क्या है, आपके आपके अंदर वो है ना, वो फील आएगा कि यार हम भी बोलते हैं कुछ, हमें भी तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, हमें भी तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, सामने वाले स्पोर्ट्स। आप ऐसे में क्या करते हैं, आप उनसे उसी के बारे में बात करने लगते हैं, यहाँ पे आप गलती कर जाते हैं, क्योंकि इस दौरान हम हल्के हो जाते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन हल्का हो जाता है और सामने वाले बंदे को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि हम व्यवसायिक नहीं। याद रखिए, आप जितने ज्यादा व्यवसायिक होंगे, हम जितने प्रोफेशनल होंगे, उतना ज्यादा अच्छा हमारा कन्वर्जन होगा। तो क्या है कि हमें उनके बातों के साथ, उनके बातों के बहकावे में नहीं आना है। आपको हमेशा अपने ट्रैक पे रहना है। आपने उनकी बात सुनी, फिर इतना बजा, हाँ ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ऐसे करके उनसे बात करना है, कम्युनिकेट करते रहना है। अब जब आप रीडिंग समझा रहे हो, मेक श्योर करें कि आप बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे। वीएफए के बारे में दिए जा रहे हैं, घंटा वीएफए वीएफए ऑल दो थिंग, ये लिवर फैटी फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या लोग बोल जाते हैं। तो ऐसे आपको ऐसे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। बहुत ज्यादा बोलना आपके प्रेजेंटेशन को बोरिंग बना सकता है। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, कम बोलना है। लेकिन क्या बोलना है? कम बोलने के लिए आपको तीन चार चीजों की समझने की जरूरत है। पहला, जैसे अगर आप वीएफए के बारे में बता रहे हैं तो हमें ये बताना है वीएफए क्या है। यस, वीएफए क्या है, एक लाइन में आपको बता देना है कि ये हमारा इंटरनेट, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप जो भी बताते हैं एक लाइन में वीएफए क्या है, वीएफए बढ़ने से क्या समस्याएं आ सकती हैं, आएंगी, ये ऐसे नहीं बताना है। कई बार लोग कहते हैं आपका हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लोगों को नहीं, आपको इस तरह से नहीं बात करना है। ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, ये एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होएगा। सो क्या करना है हमें, क्या है फर्स्ट थिंग, बढ़ने से क्या समस्या हो सकती है। उसके बाद बताना है इसका जो सामान्य पैरामीटर होता है वो इतना से इतना होता है। आपका देखिए कितना हुआ है, बढ़ा हुआ है या ज्यादा है, बताएंगे बढ़ा हुआ है ज्यादा है। समझिए बात को, इतने सरल तरीके से आपने प्रेजेंटेशन को प्रभावशाली बना सकते हैं और सामने वाला जो है ज्यादा इंगेज होगा आपके प्रेजेंटेशन में। तो ये पूछना है कि इसके बढ़ने से ये समस्याएं हो सकती हैं। आपका देखिए कितना है, बढ़ा हुआ है या ज्यादा है। सामने वाला बंदा बोलेगा बढ़ा हुआ है, वो खुद देखेगा, उसको समझ में आएगा कि बढ़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट तब आपको ये बताना है, ये लास्ट पूछना है, तो क्या आपको ऐसे ऐसे कुछ समस्या हो रही है, क्या आपको कुछ खराटे आ रहे हैं, ऐसे जो भी आप समझते हो सिम्टम्स के बारे में, तो ये पूछना है। और फिर बॉडी एज क्या है, तो आपको वो बताना है, बॉडी एज ये है, बॉडी एज ऐसे ऐसे करते हैं। तो जब भी आप बता रहे हैं तो आपको क्या है, बहुत ज्यादा नहीं बताना है, चार पांच चीजों का ख्याल रखिए। फर्स्ट चीज क्या है, ताकि सामने वाले बंदे को समझ में आ जाए। दूसरा चीज, बढ़ने से क्या क्या समस्या हो सकती है, ताकि उसको समझ में आ जाए कि ये लोगों को बढ़ जाता है सामान्यतः तो क्या परेशानी आती है। आफ्टर दैट उनको एंगेज करने के लिए आपको क्या करना है, पूछना है कि देखिए कितना होना चाहिए और आपका कितना है, बढ़ा हुआ है या कम है। बढ़ा हुआ है, उसकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, समझ में आएगा बढ़ा हुआ है, और आपको ये सिम्टम तो नहीं हो रहा। तो इस तरह आपका प्रेजेंटेशन क्या है, कम शब्दों में प्रभावशाली बनेगा। यस, तो इस तरह जब आपका कन्वर्जन बढ़ता है, कन्वर्जन ये तो आपने प्रेजेंट किया, हाँ, प्रेजेंट करने के बाद यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है, यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है।
इसके बाद क्या होता है, बहुत जरूरी चीज है, अब वो है क्लोजिंग। क्लोजिंग, जब आप अपने प्रेजेंट को सही नोट पे क्लोज नहीं करते तो आपका प्रेजेंटेशन कितना भी बेहतर रहा हो, आपके आपके लोग जो है आपके प्रेजेंटेशन को कितना भी ध्यानपूर्वक समझ रहे हो, लेकिन किसी कंक्लूजन, किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर हमने अपने क्या कहा मैंने, क्लोजिंग को इफेक्टिव नहीं बनाया। आप कहते हैं एवरीथिंग इज गुड व्हेन इट एंड्स वेल। हर चीज बढ़िया है जब वो अच्छे तरीके से खत्म करता हो, और बीच में ऊपर नीचे गड़बड़ भी हुआ है, लेकिन अंत जब भला हो तब भला होता है, हम जानते हैं अंत भला तो सब भला होता है। तो जब आप क्लोज कर रहे हो ना, उस वक्त काफी जरूरी है आप क्या चीज का ख्याल रखें, कैसे प्रेजेंट करें कि आपका क्लोजिंग बढ़िया हो जाए और आपका कन्वर्जन, जो इवेंचुअली हमारा गोल होता है कन्वर्जन का बढ़ाना, कन्वर्जन बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब भी क्लोज कर रहे हो सबसे ज्यादा अटेंशन की जरूरत आपकी तभी है, और सामने वाले को भी आपको अटेंशन मोड में लाना है जब आप क्लोज कर रहे हो। तो ये बताने के बाद तो चलिए, अब तो ये चीजें तो आपसे समझिए कि समस्या क्या है। अब आपका ध्यान अपनी यहाँ लाना चाहेंगे, बिकॉज अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब हम सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली इसका समाधान क्या है। तो समाधान के बारे में बात करेंगे, उनका अटेंशन एक बार लेके आएंगे। तो हम कहाँ पे मिस करते हैं वो समझिए। हम लोगों को हर्बलाइफ के प्रोडक्ट इतने मैजिकल हैं। 8 साल के करियर में मेरे कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो ये बोल के गया हो कि आपके न्यूट्रिशन से हमको रिजल्ट नहीं आया या अच्छा फील, भले उसने कंटिन्यू नहीं किया हो सकता है, बट कोई ऐसा बोल के नहीं गया कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में रिजल्ट नहीं है या मैंने कुछ बदलाव नहीं महसूस किया। यानी कि रिजल्ट तो वो तो यूनिवर्सल है, वो तो होना ही होना है, तो कोई कोई शक संदेह की बात ही नहीं है। नाउ अब हमारा मकसद क्या है, आपके प्रेजेंटेशन में एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि मैक्सिमम जो आपका प्रयास है वो इस चीज पे हो कि एटलीस्ट प्रोडक्ट को वो कंज्यूम करें। यस, तो कई बार मेरा पर्सनल बिलीव है, आपका बिलीव अलग हो सकता है, मैं अपने कई ट्रेनिंग में ये बातें बता चुका हूँ कि अगर जितने लोग आपसे चेकअप करवाते हैं या जो लोग आपकी बात जो करते हैं वो अलग है कि बात कर लिया हाँ मेरा पढ़ लें, जितने लोग चेकअप करवाते हैं एटलीस्ट वो सब लोग आपके साथ स्टार्टअप कर सकते हैं, स्टार्ट ले सकते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज जो लोग परेशान है, जिसको असल में जरूरत है, वही आपके मशीन पे चढ़ेगा। घूमते फिरते कोई भी तो ऐसे नहीं है कि आगे आपके मशीन पे, तो बहुत रेयर ही ऐसा होगा कि कोई बंदा टाइम पास करने के लिए आपके पास, लेकिन जिसने मशीन पे जो चढ़ गया, दैट मीन्स कि उसको अपना वेट लॉस करना है या उसके पास कुछ तो समस्या है, जिस समस्या का समाधान आपके पास वो ढूंढ रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी चीज मैं बता रहा हूँ। जो लोग आपके मशीन पे आते हैं उनके पास कुछ, आपके पास उनके समस्या का समाधान है ऐसा उनको लगता है, इसीलिए वो आपके पास आएंगे ना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिकॉग्नाइज कर पाए कि उस बंदे की समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान आपको कैसे करना है। एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा रोचक है कि समझना ना। अब जो पहला चीज जिससे आपका कन्वर्जन इंप्रूव हो सकता है वो है नो द बजट। उसके बजट को समझने का प्रयास करिए। कई बार लोग लेना तो चाहते हैं लेकिन बजट अलाउंस नहीं रहती है उनकी, जिसके कारण वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो उनके बजट को समझते हुए कई बार अगर सामने वाला बंदा लेस कैपेबल भी है तो भी हम ये प्रयास करें कि उन्हें कम से कम न्यूट्रिशन में एटलीस्ट एक बार स्टार्ट करवा दे प्रोग्राम, ताकि एक बार हमने अगर उन्हें स्टार्ट करवा दिया ताकि एटलीस्ट न्यूट्रिशन को फील कर पाए, वो जान पाए कि हमारे न्यूट्रिशन के अंदर है क्या। जब तक जानेंगे नहीं हमारे न्यूट्रिशन के अंदर है क्या तो अगले बार एफर्ट कैसे लगाएंगे। याद रखिए हमारे प्रोडक्ट, एक चीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये मेरा कन्वर्जन बहुत बढ़िया है, मैं बहुत अच्छा कन्वर्ट करता हूँ। मेरे अगर आई थिंक मेरा कन्वर्जन हमेशा 5 से प्लस ही रहा, 10 में से 5 7 8 ऐसे हमारे कन्वर्जन है। मैंने मेरा जो मानना है कि प्रेजेंटेशन मतलब जब आप मैं एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताने वाला था, चलिए आगे बताऊंगा मैं, आपको याद आएगा। तो मेरा पर्सनल बिलीव है, मेरे कन्वर्जन अच्छे हैं, तो मैं जब भी लोगों को अटेंड करता हूँ तो मेरा यही रहता है कि मैं कैसे भी एक बार एटलीस्ट उन्हें न्यूट्रिशन स्टार्ट करवाऊं,
ताकि हमारे बीच हमें कुछ वक्त मिले। अगर एक बार वो एक एफ्रेश भी लेते हैं, हालांकि मैं कहूंगा कि वेट लॉस जो बेसिक प्रोग्राम है, आपको जो आपके कोच या जो आप कर रहे हैं, जिस तरह का पैकेज दे रहे हैं, आप वही दीजिए। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सुन के तुरंत अप्लाई करना है। अपने कोच या अपने सीनियर से इसके बारे में डिस्कशन कर लीजिएगा। मेरा पर्सनल बिलीव है कि एटलीस्ट हम, मेरे पास जो भी बंदा आ रहा है ना, मैं उसको कम से कम एक एफ्रेश तो दूं। क्यों पता है? एफ्रेश, आप याद रखिएगा। हाँ, जो मैं कह रहा था, मेरा पर्सनल बिलीव क्या है, आप लोग कहते हैं कि लोग प्रोडक्ट की कीमत अदा करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि लोग प्रोडक्ट की वैल्यू अदा करते हैं। आप प्रोडक्ट की वैल्यू अदा करते हैं। अगर आपको उसकी वैल्यू का एहसास है, यू वॉन्ट थिंक अबाउट मनी। आपके पास क्या पैसे लग रहे हैं, आपको ये एहसास हो कि उसकी वैल्यूज क्या है, राइट? महंगी से महंगी चीज लोग क्यों खरीद लेते हैं, जबकि उसका बड़ा सस्ता सब्स्टिट्यूशन भी है हमारे पास, लेकिन फिर भी महंगी चीजें क्यों खरीदते हैं लोग? क्योंकि इसकी वैल्यूज को समझते हैं। हमारे पास जो न्यूट्रिशन है, सबसे इससे ज्यादा वैल्यूबल कुछ हो ही नहीं सकता हम सामान्य जीवन में। क्यों? ये हमारे जीवन रेखा को बढ़ाता है। इससे ज्यादा वैल्यूबल और क्या हो सकता है जो किसी के जीवन रेखा को बढ़ाए, जो किसी का जीवन बढ़ाए? इससे ज्यादा कुछ वैल्यूबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हमारे पास तो ऑलरेडी सबसे वैल्यूबल चीज है, हमारे पास सबसे वैल्यूबल प्रोडक्ट हमारे पास है, राइट? तो जब हम उस वैल्यूबल प्रोडक्ट के वर्थ को सामने वाले को समझा देते हैं कि वो क्या एक्चुअली इसकी वैल्यूज है, तो लोग नहीं, आपसे बात नहीं करते पैसों की। और अगर बजट इश्यू हो भी, तो जो मैंने आपको कहा, ख्याल रखिएगा कि आप उन्हें एटलीस्ट एक एफप्रेस तो जरूर हैंड ओवर कर दें, क्योंकि आपने जो एफप्रेस दिया ना, तो आपको पता है, एक विंडो आपके और उनके बीच का ओपन होता है, और ये विंडो जब तक वो एफरेज की डिब्बी खत्म नहीं होगी, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन है कि आप उनसे बात कर सकते हैं, बिकॉज आप फॉलो अप करेंगे, एफरेज के बारे में पूछेंगे। और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जिस दौरान आपको एफरेज खत्म होता है, तब तक आप और उनके बीच के अंडरस्टैंडिंग को, रिलेशनशिप को ऐसा बना लें, उस लेवल पे जाके बिल्ड कर लें कि अगली बार आप उन्हें अगर एफरेज की जगह स्टेज भी साथ में लेने को कहें, उन्हें बजट का प्रॉब्लम हो भी, तो भी उन्हें ऐसा ऐसा लगे कि ये बंदा मेरा शुभ चिंतक है और मेरे लिए बोल रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात आपको? मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस, कन्वर्जन बढ़ेगा ये बात? यस, डेफिनेटली कन्वर्जन बढ़ेगा। तो आपको एक कॉरिडोर, एक विंडो मिल जाता है, एक टाइम मिल जाता है कि आप, तो ऑलवेज, हमेशा प्रयास करिए। याद रखिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जितने लोग आपके चेकअप मशीन पे आ रहे हैं, हर इंसान आपके साथ स्टार्ट कर सकता है। अगर उसे वेट लॉस की भाषा समझ में आ रही है, वेट लॉस की भाषा समझाइए। वेलनेस की भाषा समझ में आ रही है, वेलनेस की भाषा समझाइए। बीमारियों के बारे में अगर आप बात कर सकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ नहीं करना है, लेकिन बहुत स्मार्टली, समझदारी के साथ बीमारियों का क्लेम करिए। डायरेक्ट बीमारी का क्लेम मत करिए। बीमारियां क्यों होती हैं उसके बारे में बताइए। नील्सन पॉलिंग के बारे में आपको बताता हूँ। नील्सन पॉलिंग बहुत बड़े केमिस्ट और बायोकेमिस्ट हैं, वो विश्व के बहुत बड़े, 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। आपको पता है 1200 किताबें लिखी हैं उन्होंने, 1200 किताबें। आप एक किताब पढ़ नहीं पाते पूरा, उन्होंने 1200 किताबें लिखी हैं। उनका मानना है, आप भी ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले लिए, उनका कहना है नियरली ऑल डिजीज कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ गुड न्यूट्रिशन। इतने बड़े इंसान ने कहा कि लगभग सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है या उसे प्रिवेंट, रोका जा सकता है, अगर आपने सही न्यूट्रिशन का चुनाव किया तो। और हमसे बेहतर न्यूट्रिशन किसके पास है? तो हमारे पास तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम एक क्रांति ला सकते हैं, है ना? सेहत में क्रांति ला सकते हैं, क्योंकि हमारे से बढ़िया किसी के पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो अच्छा है, पर्याप्त है किसी को भी सेटिस्फाई करने के लिए। अब आपके कॉन्फिडेंस पे, तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने आप जो बोल रहे हैं उसको लेके, और स्मार्टली जो है क्लोजिंग करिए अपने इवेंट का ना। जब मैं पर्सनली, आप मेरे वेलनेस सेमिनार में आए होंगे या आपने अपने गेस्ट बुलाए होंगे, आपने ये चीज देखा होगा, कई बार नोटिस किया होगा कि जब मैं क्लोज करता हूँ, मैं हमेशा वैल्यू बनाता हूँ। इसलिए आपको हमेशा मेरे जो है इवेंट खत्म होने के थोड़ी देर बाद ही कॉल आ जाता होगा, स्टार्ट करना है 5-10 मिनट के अंदर। क्यों? मैंने ये चीज देखा कि जब आप किसी चीज को इमरजेंसी के साथ रखेंगे, और जब तक लोगों के अंदर ऑफर जाने का डर नहीं रहेगा, तब तक लोग स्टार्ट नहीं करते जल्दी। तो खोने का डर रहना जरूरी है लोगों के अंदर। इसलिए जब भी इमरजेंसी आप जब भी क्लोज कर रहे हो, तो आप उनको, सामने वाले को वैल्यू और इमरजेंसी दिखाइए, राइट? मैं क्या करता हूँ
कि आपको बताता हूँ, मैं किसी को बताता हूँ कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वेट लॉस का वो क्या है, मैं हमेशा न्यूट्रिशन को लास्ट में रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि न्यूट्रिशन तो हमारा ब्रह्मास्त्र है, तो ब्रह्मास्त्र तो लास्ट में चला जाता है ना जब कुछ होता नहीं दिखे तब तो ब्रह्मास्त्र चला जाता है, तो मैं न्यूट्रिशन को हमेशा लास्ट में रखता हूँ। न्यूट्रिशन क्या है? सबसे मजबूत पिलर है हमारे पूरे जो हमारा प्रोग्राम है, उसका सबसे मजबूत पिलर क्या है? न्यूट्रिशन है। और जो सबसे मजबूत पिलर होता है उसी के ऊपर ना बाकी चीजें रखी जाती है ताकि वो बाहर उठा सके चीजों का। यस, समझिए। तो राइट, तो अभी जब मैं किसी को क्लोज करता हूँ तो मैं उन्हें बताता हूँ कि वेट लॉस मैंने डिसाइड कर लिया कि उसे क्या देना है, कौन सा पैकेज देना है, मैंने मेंटली डिसाइड कर लिया। और तब मैं उन्हें ये बताता हूँ कि हमारा, अगर मैं किसी को मान के चलिए 5,000 का प्रोग्राम किया, तो मैं 5,000 का न्यूट्रिशन मैंने डिसाइड कर लिया कि 5,000 में कौन कौन से न्यूट्रिशन आएंगे वो, और उसके साथ 2 महीने का जो हमारा क्लब रजिस्ट्रेशन जो मैंडेटरी है, 2+1 यानी कि 3 महीने का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उनका, तो वो मैंने दिमाग में डाल लिया। अब मैं उसे कैसे कहता हूँ, सुनिए। हमारे जो चार्जेस हैं, जो आपके पूरे मंथ के जो चार्जेस होंगे वो होंगे, मैं पहले उन्हें चार्ज बताता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक ये चीज ध्यान में रख लीजिए आप हमेशा प्रेजेंटेशन के दौरान। अगर आपको ऐसा लगता है, कई बार ना हम प्रेजेंट अच्छे से करते हैं, ये मेरा लास्ट पॉइंट होगा, इसके बाद मैं 6 पॉइंट बताऊंगा और सेक्शन खत्म कर दूंगा। मैं बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन टाइम हमेशा लिमिटेड होता है हमारे पास। तो आप ये समझिए कि जब लाइक क्या बोल रहा था मैं, चलिए मैं बता दूंगा आपको आगे। तो जब हम क्लोज कर रहे हो, जब हम क्लोज कर रहे हैं कस्टमर को, तो उस वक्त क्या है, हमें वैल्यू और इमरजेंसी का ख्याल रखना है। तो जब मैं प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ तो मैं, हाँ ये बोल रहा था मैं कि कई बार हम प्रेजेंटेशन तो अच्छा कर लेते हैं, बेहतर करते हैं, बताते बहुत अच्छा है, रीडिंग भी बहुत अच्छा बताते हैं, रिजल्ट सब चीज कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें पैसों के बारे में बताने का टाइम आता है, जब हमें लगता है कि अब उन्हें बताएंगे कि खर्च होने वाला है, उस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, या शायद हम कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, प्लीज आप मुझे अपना कंफर्मेशन दीजिए, मैं देखना चाहूंगा एक बार। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे, आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? प्रेजेंटेशन तो धमाकेदार किया आपने, और जब लगा कि हाँ तो हो जाएगा काम, लेकिन जैसे आप आए बताने के लिए पैसों के बारे में, तो आप हिल जाते हैं। ऐसा होता है? ऐसे करके बोलिए, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ आपको हाथ हिला के। यस, सॉल्यूशन लेना चाहेंगे इसका? यस, यस, बताता हूँ क्या सॉल्यूशन है। सैंडविच मेथड बोलते हैं इसको हम लोग। मैं पर्सनली इसको सैंडविच मेथड बोलता हूँ, ये मैं आपको बताता आगे, अभी बताती हूँ। तो उसमें क्या करना है, सैंडविच कैसा होता है, ऊपर जो होता है, ऊपर वो पाव होता है, नीचे पाव होता है, मतलब ऊपर और नीचे सेम चीज होता है, और बीच में मटेरियल होता है। तो हमेशा आप अगर अगर आप चाहते हैं ना कि इजीली अगर आप पैसे को प्रमोट करें, अगर आप पैकेज के बारे में अच्छे से कंफर्टेबली बात करें, तो सैंडविच मेथड के थ्रू जाइए। तो पैसे से पहले आपको क्या करना है, रिजल्ट बताना है, 5 6 7 रिजल्ट बताइए, पॉसिबल है तो फोन में दिखा दीजिए। और अगर उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड रिजल्ट आपके पास है, फिर तो क्या ही कहना। अगर वो टीचर है, आपका टीचर का रिजल्ट है, फटाक से दिखाइए टीचर का रिजल्ट। फर्स्ट दिखाइए रिजल्ट, फिर नेक्स्ट आप बताइए उसको आपके पैकेज के बारे में, जो भी मैं बताऊंगा पैकेज किससे बोलते हैं, और लास्ट में फिर रिजल्ट के साथ क्लोज अप कर दी। रिजल्ट, पैसे, रिजल्ट, रिजल्ट, पैसे, रिजल्ट। तो रिजल्ट से आपने सैंडविच कर दिया, इसको बोलते हैं सैंडविच मेथड। इसी तरह से आप रिजल्ट दिखाइए, पैसों की बात करिए, फिर रिजल्ट दिखाकर क्लोज अप कर दीजिए, कि उसको टाइम ही नहीं मिलेगा ज्यादा, वो समझ में आ जाए कि रिजल्ट इवेंचुअली यहाँ पे मिलने वाला है नहीं। ये मैसेज आपको देना है। हेल्पफुल होगा ये चीज, मदद करेगा आपको? यस, पक्का। तो यस, तो ये चीजें हैं, सैंडविच मेथड से आप प्रमोट कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि हाँ, तो मैं जब पैकेज बोल रहा होता हूँ, ये बड़ा जरूरी है कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है अपने पैकेज को। ऑलवेज रिमेंबर कि हमें सर्विसेज ज्यादा बतानी है, राइट? तो हम क्या सर्विस देते हैं? देखिए, आपको शुरू से ये चीज सिखाया गया है कि कस्टमर का फॉलोअप करना है, कस्टमर का फॉलोअप करना है, कस्टमर का फॉलोअप करना है। आपके लिए बहुत कॉमन छोटी सी बात है कस्टमर का फॉलोअप, लेकिन आप एक चीज देख लीजिए, विश्व में कोई भी, दुनिया
संगठन, कोई भी समुदाय, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो अप नहीं करता है, कोई भी फॉलो अप नहीं करता है, लेकिन हम फॉलो अप करते हैं। आपका फॉलो अप, महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लो, आप जाइए, महंगी घर खरीद लीजिए, महंगी कार खरीद लीजिए, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाके दिखाइए, क्या कोई फॉलो अप करके पूछता है गाड़ी कैसा चल रहा है सर? नहीं ना। तबीयत कैसी है सर? नहीं ना। हम फॉलो अप देते हैं, तो क्यों ना जब हम किसी को फॉलो अप का सर्विस, यानी कि आपको डायरेक्ट फॉलो अप मिलेगा, आपके लिए पर्सनल हेल्थ कोच होगा जो आपका डायरेक्ट फॉलो अप करेगा, आपका ध्यान रखेगा। डायरेक्ट फॉलो अप का चार्ज हमारा 2500 रुपए एक महीने का होता है, और इसके लिए आपको जो है पर्सनल कोच मिलता है। तो ऐसे वैल्यू के साथ आप प्रेजेंट कर सकते हैं। पर्सनल कोचिंग की फॉलो अप मिलती है आपको। आफ्टर दैट हमारा कंप्लीट डाइट गाइडेंस मिलता है आपको, कब क्या खाना है, कितने वेट लॉस के बाद आपको क्या खाना है। मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ ताकि लोग बीच में छोड़ के जाए, या जब 2 kg वजन घट जाए उसके बाद अपने अपना ब्रेन लगाने लगते हैं, वो ना लगाए। तो मैं क्या बोलता हूँ, जैसे जैसे आपका वजन घटेगा वैसे वैसे आपका डाइट चेंज होता रहेगा। अब वो सामने वाला बंदा एक बार वजन घट जाए, उसको लगता है कि अच्छा आप कुछ डाइट बदलने वाला है, तो फिर आपके पास आता है। अब मैं कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कर देता हूँ और फिर बोलता हूँ अगले बार फिर से आपका डाइट चेक करेंगे। ये स्मार्टली आप अपने कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं, ये रिटेंशन है राइट। तो ऐसे करके आप उन्हें बता सकते हैं। हमारा ये हमारा क्या है, टाइम टू टाइम डाइट गाइडेंस होगा। आपको डाइट की सारी गाइडेंस आपको दी जाएंगी। डाइट गाइडेंस का हमारा 2500 रुपए डाइट गाइडेंस का है, तो 2500 रुपए आपके फॉलोअप पे चार्ज होंगे, और 2500 रुपए हमारा डाइट गाइडेंस होगा। उसके बाद क्या है, हमारा आपको घर से एक टाइम का वर्कआउट से प्रोग्राम मिलेगा, जो आप घर से आपको हमारे एक्सपर्ट वर्कआउट करवाएंगे। वर्कआउट का जो हमारा महीने का चार्ज है वो 1500 रुपए है। तो ऐसे मैं बताता हूँ, चलो आप कितने हो गए, 6500 रुपए आपके हो गए। ये 3 चीजें बताने के बाद फिर मैं कहता हूँ और आपको कुछ न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलेगा, और वो न्यूट्रिशन सपोर्ट का जो खर्चा आएगा महीने का, वो लगभग आपका जितना न्यूट्रिशन में आ रहा है खर्च, जो पैकेज है उतना ही आपको मन में रख के चलना है, और बाकी उसको जोड़ देना है। मान के चलिए 5500 का न्यूट्रिशन है, तो 6500 मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया, और 5500 बाद में। अब मैं उनको बोलूंगा कि 5500 न्यूट्रिशन आपको सपोर्ट जो मिलेगा न्यूट्रिशन का, वो ना कहीं कंपनी का नाम लिया, ना कि कंपनी का तो नाम लीजिए ही मत। क्यों बताते हैं, तो आप नए लोगों को, नए लोगों के लिए हर्बलाइफ, हमारे लिए पता है कि ये कितना बड़ा पारस पत्थर है। जिस इंसान के साथ हर्बलाइफ जुड़ जाता है, बीमारियां दूर हो जाती है, रोग मुक्त। तो ये हमें पता है, हाँ, सामने वाले को पता नहीं। तो जैसे ही आप हर्बलाइफ बोलेंगे ना, आजकल के टाइम में पता है क्या है, सोशल इंटरनेट का इतना इफेक्ट हुआ है ना, कि हर कोई जो है, आजकल देखिए गांव से गांव में भी लोग सर्च, वेब, गूगल, ये सब करना तुरंत सर्च कर लेंगे। तो सर्च कर देंगे तो आपके बाद जानते हैं कि पॉजिटिव के साथ साथ कई सारे लोग हैं जो हमें लेग पुलिंग जिसको बोलते हैं वो करना चाहते हैं। तो वो चीजें, तो लोग क्या है ना, कई बार लोगों का माइंडसेट जो है बनने से पहले बिगड़ जाता है। तो इसलिए शुरू में आपको जब प्रोडक्ट यूज करके जब तक रिजल्ट ना आए, कोशिश करिए कि आप कम से कम कंपनी को सामने इंट्रोड्यूस कराएं, राइट। और फिर जब एक बार रिजल्ट आ जाए तो फिर वो आपका आपका हो जाता है, वो बंदा आपका हो जाता है। ये फिर तो आप बोल सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मेरी फिलॉसफी, बाकी आपको भी पता है, आपके कोचेस भी आपको गाइड करते होंगे, राइट। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग ऐसे करते हैं, फिर जैसे हमने कहा कि 12,000 का आपका पैकेज होगा। अब 12,000 का आपका एक महीने का पैकेज होगा। आपको 20 kg वजन घटाना है, तो आपको लगभग 4 से 5 महीने लगेंगे। तो 12 चौके 48, लगभग 50,000 रुपए आपको खर्च आएगा आइडियल वेट होने में। ये मैं हर किसी को नहीं बताता हूँ, जिस कस्टमर का इंटरेस्ट होता है, लाइक जब मैं ये एनालाइज कर लेता हूँ, ऑब्जर्व कर लेता हूँ उस बंदे की बजट क्या है, इसके बाद ये चीजें होती हैं। तो बजट जो मैंने आपको बताया, ख्याल रखना जरूरी है। अगर बजट अलाउंस नहीं है उनका, तो कम से कम आप न्यूट्रिशन दीजिए और कुछ टाइम लीजिए, ताकि आप आपस की रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकें, एक विंडो आपके बीच का ओपन हो, आप दोनों के बीच। तो वो चीज का ख्याल रखें। आफ्टर दैट तो ये मैं करता हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में उसको बताता हूँ। लेकिन अभी के लिए हमारा जो अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर पीरियड में, तो अभी हमारे सारे सर्विसेज कंपनी की तरफ से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फ्री है। लेकिन तब जब आप बुक करते हैं तब, तो सर्विसेज जो है 6500 रुपए की सर्विसेज, ये आपसे नहीं ली जाएंगी। और बाकी चीजों को हम लोग जोड़ के, यानी कि 1600 रुपए का वर्कआउट
और जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो जोड़ के उन्हें बता देते हैं। तो इस तरह से उन्हें लगता है कि अच्छा 4,000-6,000 का डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो लोग और फिर ये भी कहते हैं कि आज किया तो ठीक है, 15 मिनट के अंदर आपने किया तो ठीक है, नहीं तो आपको कल से उतना ही चार्ज लगेगा। तो लोग फटाफट से सुनते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। इस तरह वैल्यू और इमरजेंसी क्रिएट करके आप अपने प्रेजेंटेशन की क्लोजिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं कुछ एक और पॉइंट बता देता हूँ आपको जो मैंने लिखे हैं आपको बताने के लिए। यस, चलिए तो कुछ एक चीज आप समझ लीजिए। पहला चीज, जब आप प्रेजेंट कर रहे हो ऑलवेज, अच्छा प्रेजेंटेशन में और भी स्टेज प्रेजेंटेशन भी आता है जो हम लोग कभी और बात करेंगे। ये बेसिक था जो मैंने आपको बताया, जो जानना जरूरी है आपको, राइट। अब हम क्या है, जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, फर्स्ट चीज नो योर ऑडियंस, सामने वाले को समझिए, सामने वाला बंदा कैसा है, उसकी बातें कैसी है, किस लेवल के पर्सन के साथ आप बैठ समय बिता रहे हैं, उसका माइंडसेट क्या समझने का प्रयास करिए, तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। फर्स्ट क्या है, नो योर ऑडियंस, अपने पब्लिक को जानिए। आफ्टर विजुअलाइज, विजुअलाइज करिए। आपको पता है एक सेल्स का एक रेशियो मैं आपको बताता हूँ, सेल्स की बता रहा हूँ कि ये डेटा है, रिसर्च है, रिसर्च कहती है कि 65% जो कस्टमर्स होते हैं किसी भी फील्ड के, वो विजुअलाइजेशन के बाद स्टार्ट करते हैं। अगर उन्हें आप विजुअलाइज करवा दें, उन्हें एहसास कर दिखा दें, तो वो आपके साथ स्टार्ट कर जाएंगे। ये डेटा रिसर्च कहता है 65% जो कस्टमर्स हैं विजुअलाइजेशन से स्टार्टअप करते हैं आपके साथ। तो विजुअलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रिपीटेशन जरूरी है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी या आप क्या सर्विस देते हैं, जितना बार संभव हो सके अपने प्रेजेंटेशन के दौरान उनसे बताइए, ताकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये डेवलप हो जाए कि हाँ ये गुड्स हैं आपके, ये चीजें आप देते हैं, राइट। तो रिपीट करिए जो आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपकी क्या सर्विस देते हैं, कीप रिपीटिंग देम, उन्हें रिपीट करते चलिए। आफ्टर दैट मैं जो अगला पॉइंट आपको बताऊंगा, जब भी आप कुछ कह रहे हो, जब भी कोई बात कह रहे हो, स्ट्रांगली बात करें, स्ट्रांगली रखें, आई कांटेक्ट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात करें। आफ्टर दैट मैं अगला पॉइंट बताऊंगा, अगर पॉसिबल है तो रिलेटेबल रहें आप, लाइक, और ये है भी, आपको पहले भी बताया मैंने कि जो वो बोल रहा है, आप जो बोल रहे हैं उसी से रिलेटेड बात करें, इधर उधर की बात ना करें, हमेशा रिलेटेबल रहिए उनके साथ में। यस, ऑलवेज यू नो स्टे रिलेटेबल, ज्यादा इधर उधर की कोई बात ना करें। ये प्रेजेंटेशन स्किल है जो आपको इंप्रूव करेगा, राइट। आफ्टर दैट, अच्छा एक मैं चीज भूल गया, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन। जब आपने किसी को टाइम दिया, उसी टाइम में पहुंचिए। जितना वक्त आपने कहा कि मैं आपसे 15 मिनट लूंगा, जब आपने किसी को कहा कि मैं आपसे 15 मिनट लूंगा, तो 15 मिनट में आपको प्रेजेंटेशन खत्म करना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपकी प्रेजेंटेशन, राइट। ये आपके वैल्यूज को इनहांस करेगा। एंड आफ्टर दैट जो मैंने आपको कहा, प्रेजेंटेशन में हमेशा पैसों की बात तो बीच में रखना है और उसे सैंडविच करना है आपके रिजल्ट से। तो सैंडविच मेथड जो मैंने कहा, ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी आपके प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने में और रिजल्ट को इनहांस करके ज्यादा रिजल्ट आपको देने में। थैंक यू वेरी मच। अब कुछ एक चीजें और मैं आपको बता दूं, अभी हमारे त्योहार चल रहे हैं, त्योहार, हर्बलाइफ का त्योहार, कल हमारा त्योहार था, हम सबने त्योहार मनाया। 5 अलग अलग शहरों में हमारा फेस्टिवल था, सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार। एक दिन में ही इतने सारे लोग अवेयर हुए, इतने सारे लोगों को जानकारी मिली, इतने सारे लोगों को विजन मिला, तो बहुत अमेजिंग था। तो याद रखिएगा, हर जो अगला इवेंट है ना, हर अगला इवेंट हमें हर्बलाइफ में आगे की ओर लेके जाएगा। हम जितना ज्यादा अगले इवेंट के लिए काम करते हैं, अगला इवेंट हमारे लिए उतना ही ज्यादा काम करता है, राइट। तो अभी जो इवेंट हमारा खत्म हुआ सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार, इसके बाद का जो हमारा सेमिनार है, वो तो आपको पता ही, अगला हमारा ट्रेनिंग वेलनेस कोच सेमिनार है। और ये एक ह्यूज टर्निंग पॉइंट होने वाला है हमारे बिहार हर्बलाइफ में, बिकॉज ये वे ट्रेनिंग्स हैं जो लुधियाना में की जा रही हैं अभी के वक्त में। और हमें अगर बिहार में ना मिले ना, तो वो करने के लिए हमें लुधियाना जाना पड़ेगा, और हम जाएंगे डेफिनेटली। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे विजनरी लोगों के बीच में हैं, हमारे जो मेंटोर्स हैं वो इतने दूरदर्शी हैं, इतने विजनरी पर्सन हैं कि उन्हें ये समझ में आ जाता है कि हम कैसे हम अपने लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करा दें, कम से कम बजट खर्च में, कम से कम समय के खर्च में, कम से कम पैसों के खर्च में, और ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं के तहत कैसे अवेलेबल करा। तो हम बहुत लकी हैं कि हमारे मेंटोर इतने सक्षम और इतने विजनरी हैं, जो हमारे लिए ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। मैं आपको
देता हूँ, आपको 6 महीने का विजन 1 दिन में ही मिल जाएगा अगर आपने भी तो आप सबको वहाँ पे केवल पहुँचना ही नहीं है, आप तो सब लोग आएँगे, डेफ़िनेटली आएँगे एसटीएस में आपने आप के स्ट्रेंथ के बारे में बताई बात। कल हमारा फिर ऐसे आपको डेली आपको जो बेसिक लर्निंग वीक चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ नया समझने को मिलेगा। आप खुद भी आते रहें, आप आते रहेंगे, आप स्किलफुल बनेंगे, आप लोग लाते रहेंगे, आप सक्सेसफुल भी बनेंगे। तो दोनों चीज़ें होंगी। हमें खुद आना है बिकॉज़ हमें स्किलफुल बनना है और हमें लोगों को लाना है बिकॉज़ हमें स्किलफुल के साथ-साथ सक्सेसफुल भी बनना है। सारे इवेंट्स का लाभ उठाते रहिए और जो हमारा ये स्पेशल सेशन चल रहा है, नेक्स्ट अभी और क्लासेस होने बाकी हैं, तो आप सब लोग आइएगा, टाइम पे जुड़िएगा और ऐसे सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे साथ 1 घंटा बिताया। आशा और उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आपको बताई आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने में एनहांस करने में डेफिनेटली मदद करने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर हम लोग अगली बार अगले सेशन में। बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, मैं भूल गया, हमारा जो 20 अगस्त का जो ट्रेनिंग होने वाला है, आपको पता है ना, सिर्फ जनरल ट्रेनिंग नहीं है, उसमें हमारा पार्टी क्वालिफिकेशन है और वीआईपी सिटिंग भी है। तो जब आ ही रहे हैं ट्रेनिंग में तो क्यों ना वीआईपी बन के आया जाए, है ना? कल भी मैंने मधेपुरा में यही बात बताया था कि नॉर्मल आप सिर्फ जनरल अटेंड करने आते हैं और वीआईपी क्वालिफाई करके आते हैं तो क्या, तो वीआईपी क्वालिफाई करके डेफिनेटली आइए बिकॉज जब आप वीआईपी क्वालिफाई करेंगे आपको आगे से बैठने का ज्यादा वाइब्स मिलेगा, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी और आप थर्ड पार्टी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हर्बलाइज में कल भी मैंने बताया था, हर्बलाइज में एक्चुअली जब आप आपके सक्सेसफुल होने की जो पहली सीढ़ी है वो है सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर का मतलब है कि आप एक जिम्मेदार और बड़े व्यक्ति बन चुके हैं हर्बलाइज में और जो सुपरवाइजर है वही बड़े सक्सेस के बारे में यहाँ पे सोच सकता है, उसी को बड़ी बड़ी जो है अर्निंग्स आएगी, वही लोग बड़े 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 पार्टीज, बड़े बड़े ट्रेनिंग, बड़े बड़े वेकेशन में जा पाएंगे। तो अगर आपको हर्बलाइज में सच में सक्सेसफुल होना है तो लिख लीजिए एक कॉपी में, आप जितना जल्दी अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितना जल्दी आप अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई करेंगे उतने ही जल्दी सफल यहाँ पे हो पाएंगे। तो हम सबका प्राइम गोल होना चाहिए, अगर हम नॉन सुपरवाइजर हैं तो हमें फटाफट से सुपरवाइजर बनाना है। आपको बताता हूँ जितने भी लेवल हैं, आपने प्रेसिडेंट टीम का नाम सुना होगा और देखा होगा हमारे प्रेसिडेंट टीम को, सारे के सारे के सारे सुपरवाइजर के बाद ही यानी सुपरवाइजर्स के साथ ही जो है अगले लेवल पे जा सकते हैं। तो अगर आपको अगले लेवल पे जाना है तो आपको सुपरवाइजर बनना होगा, सुपरवाइजर बनाना होगा, यही कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, इसी के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने ब्रेन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एकदम स्ट्रांगली लिख लीजिए कि आपको सुपरवाइजर बनना है, सुपरवाइजर से नीचे की कोई बात ही नहीं है। तो आप में से जितने लोग अभी हैं स्टेशन में, एटलीस्ट इतने सारे सुपरवाइजर हम जो है 20 अगस्त को सुपरवाइजर बन के मिलेंगे एक दूसरे से और सेलिब्रेट करेंगे। जरूर आइएगा, सुपरवाइजर बन के आइएगा, पार्टी क्वालिफाई करके आइएगा, 10-15-20 लोगों की सेहत अच्छी करके आएंगे और फिर वहां पे आने के बाद सीखेंगे और बाकी सारे लोगों का जीवन बदलेंगे। थैंक यू वेरी मच मुझे इतने धैर्य से सुनने के लिए। आशा करता हूँ कि मेरी यस, थैंक यू, बाय बाय। Making every day healthier, healthy and happier. It's Herbalife Nutrition all the way. It's Herbalife Nutrition all the way. Together we dream, we live, rise and achieve together.